तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो गाइज पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ पॉइंट्स देखेंगे। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का यूज करके अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना। तो गाइज अब हम देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। मतलब गाइज इसका सिंपल मतलब है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर पहले प्लान बनाता है, रिसोर्सेस अरेंज करता है, सुइटेबल एम्प्लॉयज को काम देता है और उन्हें गाइड भी करता है एंड लास्ट में चेक करता है कि काम सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं। तो गाइज अब बात करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके कॉपी को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे अगर आप ये पॉइंट्स लिख कर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट फोकसेस एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली गाइज गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि मैनेजमेंट का मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर किसी कंपनी को अपने गोल के अकॉर्डिंग सेल्स को बढ़ाना है तो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज और रिसोर्सेज को इसी गोल को अचीव करने के लिए यूज करेगा। अब आता है गाइज हमारा सेकंड पॉइंट, प्लानिंग। इट डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ टू डू इट। अब गाइस प्लानिंग का मतलब है पहले से डिसाइड करना कि क्या काम करना है और उसे कैसे कराना है या फिर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल गाइस अगर किसी कंपनी को प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाना है तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है और कितना बजट लगेगा एंड कैसे काम होगा। तो ये सब प्लानिंग के ही अंडर आता है। तो गाइस अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इट अरेंजेस रिसोर्सेज एंड असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब गाइस ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में अरेंज करना, एम्प्लॉयज को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां देना। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को मार्केटिंग का काम और दूसरे एम्प्लॉय को फाइनेंस का काम दिया जाए जो जिस फील्ड का हो। अब आता है गाइस हमारा फोर्थ पॉइंट, स्टाफिंग। इट सिलेक्ट्स एंड प्लेस सुइटेबल पीपल फॉर सुइटेबल जॉब्स। अब गाइस बेसिकली स्टाफिंग का मतलब है राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना, क्योंकि गाइस मैनेजमेंट देखता है कि किस एम्प्लॉय के पास कौन सी स्किल है और उसके अकॉर्डिंग ही उससे सुइटेबल जॉब दी जाए। अब आता है गाइस हमारा फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग। इट गाइड्स, मोटिवेट्स एंड लीड्स एम्प्लॉयज। अब गाइस डायरेक्टिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को गाइड करना, मोटिवेट करना और लीड करना ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर सके। एग्जाम्पल के लिए गाइज अगर मैनेजर एम्प्लॉयज को बताता है कि काम कैसे करना है और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है। अब आता है गाइज हमारा सिक्स्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग। इट चेक्स परफॉर्मेंस एंड टास्क करेक्टिव एक्शन व्हेन नीडेड। अब गाइस कंट्रोलिंग का मतलब है चेक करना कि एक्चुअल वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। मतलब अगर किसी को कोई मिस्टेक या प्रॉब्लम मिलती है तो मैनेजमेंट उसको करेक्ट करने के लिए नेसेसरी एक्शन लेता है। अब आता है गाइस हमारा सेवेंथ पॉइंट, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद हो जाएगा हमारा टॉपिक खत्म। इट मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल पीपल, मनी, मटेरियल्स एंड टाइम। अब गाइस इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है अवेलेबल पीपल, मनी, मटेरियल्स और टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज करना। मतलब गाइज मैनेजमेंट का एम होता है कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और कम टाइम और कॉस्ट में बेटर रिजल्ट अचीव हो। तो गाइज यही था हमारा पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आई होप गाइज आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो भी फ्री में। बाकी गाइज एक कॉमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपकी कॉमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो ने वैल्यू दी है या नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।